Here we go. हाँ जी, we're back again. फिर से आ गए हम. बेराम, कैसे हो? आ गया हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ. और लिटरली उस दिन हमने करंट अफेयर्स वाला पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है. 10 और चीज़ें हो गई हैं और वी फेल्ट कंपेल्ड कि आपको एक और पॉडकास्ट ला कर दें क्योंकि बातें बड़ी करने वाली है. बहुत ज़्यादा हमने ये करना नहीं था ओरिजिनली. हाँ, दिस वाज नेवर पार्ट ऑफ द रात प्लान. को बेराम ने कहा यार सुबह कर लें एक और. मैंने कहा अच्छा देखता हूँ. एक और पॉडकास्ट लाइंड अप था, वो कैंसिल हो गया तो हमें इसका मौका मिल गया. ये वाली विंडो निकल आई. तो आप लोगों के लिए अच्छा हो गया. Yeah. हमने काफ़ी ज़्यादा बातें करनी है. एक तो चैंपियंस कप की ऑब्वियसली, एक दो और भी न्यूज़ है पाकिस्तान क्रिकेट से, इंडिया से भी न्यूज़ है. ग्रेटर नोएडा की बड़ी हाँ, बातें हैं. लास्ट टाइम वी जस्ट काइंड ऑफ touched on it, but there's so much more to that story that it deserves a podcast. Yeah. लेकिन शुरू हमने करना है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से. आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव, जिनका अब थोड़ा ही टाइम रह गया, जेफ एलरडाइस, ही हैज सेड कि कोई प्लान्स नहीं है रीलोकेशन के. ठीक है, करंटली किसी भी टीम ने कोई इस तरह का सवाल नहीं उठाया कि यहाँ पे क्यों हो रहा है, एंड एवरीवनस ऑन बोर्ड करंटली. क्या सीन है ब्रो? सीन ये है कि गुड न्यूज़, बिकॉज वी वर बोथ अफ्रेड कि यार ये ना हो कि वो बोलें कि स्टेडियम तो कंप्लीट ही नहीं हो सकते तो आप चैंपियंस. अच्छा, बाय द वे ये लोगों ने कमेंट्स में लिखा हुआ था, थैंक यू फॉर दैट. किसी ने लिखा हुआ था वो स्टेडियम्स चेक नहीं कर सकते अभी. वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंड बाकी सारी जो अरेंजमेंट्स है ना, होटलें ये वो क्या होगा, वो वाली अरेंजमेंट चेक करने आ रहे हैं. आईसीसी है ही इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी, उन लोगों ने तो यही चीजें चेक करनी होती. तो या आई मीन गुड न्यूज़ इज दैट फॉर नाउ आई सपोज द चैंपियंस ट्रॉफी इज स्टिल इन पाकिस्तान. Again, people will hate me for it, but let's see what happens when Jay Shah takes on, you know, the role of ICC chair start of December. Yeah. उसके बाद थोड़ा और आइडिया होगा. Based on what we already know from the past is कि if there is to be a hybrid solution या relocation, वो last minute ही होनी है. वो जल्दी नहीं होनी, वो end में ही बताना है उन लोगों ने कि sorry जैन में होगा probably, ये तो नहीं हो सकता, कुछ और करो इसका. And then we all remember how the Asia Cup transformed into the J-Asia Cup. और अब JCC बन जाएगी तो चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी ना हो जाए. But anyway, we don't want to spend too much time on that. हम already इससे बहुत बातें कर चुके हैं. हमारा एक fear है ये. आपको fear की समझ आए ना आए, we don't particularly care, because fear is coming from or stemming from a very valid place. Here's to hoping that Saad and I are proven wrong. 100%. Yeah. हमें तो कोई मसला ही नहीं होता गलत प्रूव होने में. बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि हम गलत प्रूव हों और पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी हो, मगर है रिजर्वेशंस, है डर. आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते डरने के लिए. आई डोंट थिंक सो. या ठीक है, ये होगी चैंपियंस ट्रॉफी की न्यूज़. आज चैंपियंस कप नहीं है ये चैंपियंस कप ही है. खैर मैम्पियंस अगर हो सकता है, नैम्पियंस नैक्वियंस कप है. हाँ नैकर्स यार शुरू हो गया है. हाँ, अभी मैं देख रहा था वो केजी कामी गुलाम ने जो है ना स्कोर ठोक दिया. ब्रो आ रही है अब. ही इज नॉकिंग ऑन द डोर. स्पिनर्स को पेल रहा था वो आके, जो कि वैसे ही बड़ा मसला बना हुआ है आजकल. तो देखते हैं. इट्स टू अर्ली एंड दिस शो इज नॉट गोइंग टू बी अबाउट the games that are currently ongoing in the Champions Cup. अभी पहली गेम शुरू हुई है. जब रिकॉर्ड करें आप लोगों के पास ये प्रॉब्ली कल आएगी ड्यूरिंग द गेम ही. सो गेम के बाद देख लेना बेशक. गेम के बाद देखना, जब भी देखना. बट या this will not, like this podcast will not revolve around the actual action in the Champions Cup. और बड़ी न्यूज़ है यार, एक बड़ी जबरदस्त खबर मैंने देखी है. अच्छा, ओपनिंग सेरेमनी हुई है यार इसकी. उसमें आई है आयमा बेग yet again. मुझे बताओ यार, आयमा बेग का क्या सीन है? ये हमेशा कैसे गिग ले जाती है? किसी पीसीबी हायर अप के न्यूड्स हैं भाई. अच्छा, उसके पास के वो थ्रेटन करती है मैं रिलीज कर दूंगी. मुझे 2 गिग पीएसएल के गाने आयमा बेग, चैंपियंस कप की ओपनिंग सेरेमनी आयमा बेग. ऑलमोस्ट हर गाने में आयमा बेग होती है. आयमा बेग could probably release an album of all of her music that has been associated with Pakistan cricket. आराम से इस वक्त एल्बम बन सकती है. अच्छा खैर, दैट्स नॉट द मेन पॉइंट. उसके अलावा उन्होंने 30 मिलियन प्राइज मनी भी अनाउंस किया, which is quite handsome. For those of you who do not know the equivalent of 30 million in, I don't know, Pakistani lingo, it's 3 crores. ठीक है, काफी पैसे होते हैं ये for a domestic one day cup. That's and I mean good. I'm fine with that. Prize money में पैसे डालो तो मैं खुश हूँ, मगर he is splurging a lot. Knackers भाई रोल्ड है पैसा. ये लो वो लो. I don't know if this is his own brainchild and he wants to like be remembered for the Champions Cup. Daniel Rasool mentioned, I feel, in a piece के it seems to do more with the vanity, you know. और इससे असल में कितना ही कोई फायदा होगा
यार दैट इज अप फॉर डिबेट कि इससे वाकई जो ये कह रहे हैं टैलेंट पूल है नहीं, हमें टैलेंट पूल को तराशना है और फिर आगे वो जो परफॉर्मर्स होंगे उनको इनकॉर्पोरेट करना है नेशनल टीम में, दैट्स द आइडिया, राइट? हाँ, that is the idea. I mean, लेकिन you're paying 90 crores over 3 years to 5 mentors just because you're saying कि return on investment होगी कि ये कुछ प्लेयर दे देंगे पाकिस्तान को, यही है। हाँ, टोटल आप 90 करोड़ इसी चीज में डाल रहे हो कि प्लेयर देंगे, जहां कि हमने पहले भी बोला था यही पैसे अगर आप forget like infrastructure and super soppers and drainage, आप सिर्फ स्किल बेस्ड कोचेस में पैसे लगा देते तो you could have done a lot. अच्छा, एक और पॉइंट है ना, was this the right time to hold it? क्योंकि देखो, अगर वनडे कप आपने 150 प्लेयर्स का करवाना है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि हम AI के थ्रू, हालांकि डेटा के थ्रू ही होगा, AI पता नहीं कहाँ से आ गया। I don't understand कि वो AI कहाँ से आ गई बीच में। नहीं आता होगा ना बोलना कि क्या होता क्या असल में, ये भी तो एक मसला है ना ब्रो। हो सकता है। खैर, डेटा के थ्रू हमने ये प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, लेकिन वुडंट इट बीन बेटर कि आप जो हमारा रेगुलर वनडे कप होता है उसमें जो ज़्यादा लार्जर पूल ऑफ प्लेयर्स होता है, पहले वो करवाओ, उधर से फिर जो बेस्ट परफॉर्मर्स होंगे वो सिलेक्ट करो। 100% होता तो यही है ना। नहीं, अगर एक प्रीमियर कंपटीशन कराना ही है ओडीआई का, तो यू फर्स्ट shortlist for that, and shortlist for that based on performances in other domestic comps. Also it's half baked in the sense कि यार आपने वो डबल लीग वाली चीज प्रॉमिस की थी। I mean, वो promises तो इन्होंने सारे ही तोड़े हैं। उसका तो हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात की थी। Every team will play each other twice, ठीक है, वो हो नहीं रहा, एक दफा ही खेल रहे हैं। We were promised teams were promised their separate high performance centers in different areas, वो भी नहीं हुआ, सारे एक जगह इकट्ठे हो गए। 2-2.5 हफ्ते में आप पूरा टूर्नामेंट करा दोगे और आपको कितनी कोई इंसाइट मिल जाएगी इससे? That's what we are a bit skeptical about. और as far as it, the conversation about it being half baked is concerned, भाई वुल्व्स का नाम ही चेंज हो गया सादी। हम तो बड़े खुश थे रेट्रो नेम से, हमने कहा चलो वुल्व्स, स्टैलियंस, पैंथर्स, डॉल्फिन्स और क्या है आखिरी, लॉयंस। यहाँ से कॉल लॉयंस, नूरपुर लॉयंस, we'll come to that. मैं बता रहा हूँ, ऊपर से कॉल आई होगी, हाँ जी ये मारखोर का नाम क्यों नहीं डाला, ठीक है ना, ये वुल्व्स जो है ना मारखोर्स कर दो। आई डोंट माइंड इट, लेकिन अगर पहले करो यार, टूर्नामेंट से 2 दिन पहले कौन करता है? 2 दिन भी नहीं, मेरे ख्याल से टूर्नामेंट से 1 दिन पहले हुआ। नहीं, 2 दिन पहले हुआ। खैर, मारखोर्स of course I like the name because पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है मारखोर। किसी ने बल्कि वो अपने एक हैं फॉलोअर, सारे पॉडकास्ट देखते हैं मेरे, लॉस्ट नेता @lostneta, he asked कि what is a मारखोर, तो I told him कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल होता है। Also lots of love to you lost neta, you're a good one। तो खैर, वुल्व्स से हो गए वो मारखोर्स, से फिर वो हो गए यूएमटी मारखोर्स, क्योंकि ये स्पॉन्सर्स को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। मगर तुमने ये चीज पिक अप की थी, अभी मैं और सादी मैंने नहीं पिक की थी। ये है बलाच, एक बॉय है, वो भी हमारा हर कंटेंट देखता है। अच्छा। तो उसने मुझे इंस्टा पे कहा था कि ये देखें, तो फिर मैंने देखा तो हुआ क्या कि क्योंकि एकदम उन्होंने हैपहैज़र्डली नाम चेंज किया है, तो किट्स चेंज करने का मौका नहीं मिला। किट पे है मारखोर, तो हेलमेट पे सारे वुल्व्स लिखा है। हेलमेट उनकी वुल्व्स वाली है। इट इज क्वाइट फार्सिकल ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, कि आप एक चीज अगर नई इंट्रोड्यूस कर ही रहे हो तो कम से कम उसको सही तरह तो करो, प्रॉपर तरीके से लॉन्च करो यार। ये क्या कि आखिरी दिन पे या 2 दिन पहले आपकी टीम के नाम बदल रहे हो आप लोग। अच्छा, हाँ, फिर हेलमेट अभी तक वुल्व्स वाली है यार। हम बाय द वे, मुझे एकदम पता नहीं क्यों थोड़ा सा कोरिलेशन इसमें महसूस हुआ है। हम अभी इस वीकेंड पे होल्ड करें फीफा टूर्नामेंट, राइट? हम उससे 2 हफ्तों से उसकी मेहनत पे लगे हुए हैं, एंड अभी है 2 दिन रहते हैं टूर्नामेंट में, एंड वी फाइनलाइज्ड एवरीथिंग। अब कोई चेंजेस नहीं होंगी। एग्जैक्टली जो प्रॉमिसेस किए थे, एक प्रॉमिस खैर हमें चेंज करना पड़ा, वो भी मैं आपको बता दूं। फाइनल जो है वो लाइव स्ट्रीम नहीं होगा, बट पूरी वीडियो सब कुछ विद द प्रेजेंटेशन सेरेमनी वो after the final, right after the final, घंटे के अंदर आ जाएगी। And I'll be there as well. We'll try to make some fun content around it. We've got 32 people from Islamabad competing, but anyway, that is a big digress कर गए हम लोग। इस तरह करते हैं ना, when you know कि एक टूर्नामेंट आपने पूरी अपना टाइम और सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो do it professionally then. Exactly. This is not professionalism. ये डब्बू खान टूर्नामेंट कहीं भी करवा दो फिर यार। लिटरली कोई रोज की नई खबर आ रही होती है, ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, ये चीज पूरी नहीं हुई, नाम बदल दिए। अच्छा, आई एम फाइन विद कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स कमिंग इन, ठीक है, इवन इफ नूरपुर लायंस इज ए रिडिकुलसली वियर्ड नेम। कहाँ वो लाहौर लायंस होते थे, और वो मक्खन के लायंस हैं, नूरपुर लाहौर लायंस कर देते हैं। हाँ, सो व्हाई नॉट आल्सो हैव द सिटी नेम्स इन दिस? रिजवान ने बोला था कि हम तो होम टीम है ना, होम ग्राउंड एडवांटेज वुल्व्स को मिलेगा। वो तो वुल्व्स ही नहीं रहे, वो तो ब्रो जीबी की टीम बन गए मारखोर्स, हुंजा के बन गए मारखोर्स भाई।
या जो भी गिलगित बल्तिस्तान व्हाटएवर. So it's interesting how they felt the need to incorporate sponsors, which I'm fine with. पैसा लाओ और Obviously. कोई दे रहा है तो लो पैसा. हाँ. मगर आप रख देते फिर नूरपुर लाहौर लायंस. हाँ. और अब वो क्या एलाइड बैंक स्टैलियंस हैं यार. कहाँ सियालकोट स्टैलियंस एक आइकॉनिक नाम है. You kept the retro names, we liked it. चलो वुल्फ्स चला गया, मार्कोर आ गया, बाकी तो वही हैं. एलाइड बैंक स्टैलियंस, चलो एलाइड बैंक सियालकोट स्टैलियंस कर देते यार. और क्या क्या है? लेक सिटी पैंथर्स. हाँ, लेक सिटी पैंथर्स. क्या ये वो उसकी है ना लेक सिटी, अलीम खान की है. नहीं, वो पार्क व्यू सिटी. वो पार्क व्यू. आई एक्चुअली डोंट नो लेक सिटी किसकी है, मगर चलो अब वो पेशावर लेक सिटी पेशावर पैंथर्स हो सकते थे. यूएमटी मार्कोर्स है वो. आई थिंक दिस इज इट्स अ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी. इट्स इंटरेस्टिंग हाउ यूनिवर्सिटी एक्चुअली हैड इनफ बैंक टू स्पॉन्सर अ टीम. यहाँ पे सबको पता ही है, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, ये सारे बिजनेस है ब्रो. यहाँ पे पता नहीं, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि एक यूनिवर्सिटी के बाद इतने पैसे हो सकते हैं. बिजनेस है ब्रो. स्पॉन्सर कर दें टीम को, आप बच्चों को स्कॉलरशिप दे दो. राइट, बिजनेस है भाई. वो प्रोजेक्शन कैसे होगी कि यूएमटी ने क्रिकेट में पैसा लगाया. खैर, और चैंपियंस कप जो भी है वो भी बहरिया टाउन चैंपियंस कप है. मलिक रियाज का भी ठप्पा लग गया अब टूर्नामेंट पे. ठीक है, सो I'm fine with the sponsorships. All we're saying over here is that had you kept the city names with it, it would have made, it would have drawn more viewership. I think so. हाँ, नूरपुर लायंस इज अ फनी नेम, इसलिए कमेंट कर रहे हैं. हमें मसला नहीं है कि नूरपुर ने किया. ऑब्वियसली अच्छी बात है. थैंक यू नूरपुर कि आपने पैसे डाले क्रिकेट में. वो तो उल्टी वो बात है. खैर, एक अच्छी चीज ये हुई है कि मैं पहले मैच में देख रहा था, द क्राउड इज रियली हेल्पफुल. ओह यस. तो फैसलाबाद में ऑब्वियसली होना था क्राउड. अपने वो बॉयज गए हैं यार, पाक पैशन वाले रामेश और एजाज भी गए हैं. बेस्ट ऑफ लक गाइस. डूइंग सम गुड ओवर देयर बॉयज. और खुशी होती है मुझे देख के कि एक लोकल टूर्नामेंट में, डोमेस्टिक टूर्नामेंट में इतना इंटरेस्ट पैदा हो रहा है. और इट्स ग्रेट कि आप फैसलाबाद लेकर गए हो, क्योंकि जो तरसे हुए शहर है ना, जिन लोगों ने क्रिकेट बहुत देर से नहीं देखी हुई, वो आएंगे इस तरह के मैचेस देखने. वो पार्ट तो ठीक था. हमें सिर्फ इससे शिकायत थी कि डोमेस्टिक कंपटीशन में आपको मल्टीपल ग्राउंड्स पे मैचेस कराकर डिफरेंट कंडीशंस पे लोगों को टेस्ट करना होता है. आई मीन दिस इज गुड स्टार्ट. अगर ये कंटिन्यू होता है बाद में, तो आई वुड लाइक टू सी क्रिकेट बीइंग प्लेड इन हैदराबाद एज वेल. क्वेटा है, गुजरांवाला है, शेखुपुरा है. मतलब देयर ग्राउंड्स अवेलेबल. ऑब्वियसली उस तरह मेंटेन नहीं हुए, बंजर पड़े हुए, उन्हें वापस रिवाइव करो और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट के एलीट कॉम्पिटिशंस भी उधर लेके जाओ. वैसे फैसलाबाद का ग्राउंड अच्छा लग रहा था. बहुत खूबसूरत लग रहा था एक्चुअली. इकबाल स्टेडियम. हाँ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल. सो आई मीन द क्राउड वाज हेल्दी. दैट्स अ गुड साइन. अगर ये पहले मैच के लिए इतना हेल्दी है वीक डे पे, keep that in mind. That's important. And it's Rizwan versus Shadab's team, right? अभी बाबर versus शाहीन. बाबर तो है नहीं ना. I mean, हाँ, बाबर नहीं, sorry. हारिस versus शाहीन, but बाबर है उस टीम में. नहीं, वो मैं खुश हूँ कि हारिस को कप्तानी दी है. बहुत खुश हूँ. शान मसूद को भी नहीं दी, बाबर को भी नहीं दी. Let them relax now. जो करना है उन्होंने करे. लेकिन मैं स्टार पावर की बात कर रहा था. शोएब मलिक ने बोला भी था कि I chose to give it to हारिस ताकि हम एक नया लीडर ग्रूम कर सके. तो मुझे आइडिया ठीक. अच्छा, बाय द वे, किसी ने लास्ट वीडियो के कमेंट में लिखा हुआ था कि शोएब मलिक के रूमर्स हैं सिर्फ कि वो खेल रहा है. तो पीसीबी पे पूरी प्रेस रिलीज पड़ी हुई है जहां पे उसने उसका कमेंट है कि I'll take the field in some matches. That's what he said. I've read that too, and there was an official press release. ऊपर से किसी ने लिखा हुआ था कि वो 50 लाख पर एनम है मेंटोर का. नहीं है पर एनम. मैंने पढ़े हैं, सारे पीस पढ़े हैं. इतनी तो तैयारी हम भी करते रहते हैं. You can trust us over there. And I mean, चलो देखते हैं कैसा पैन आउट करता है टूर्नामेंट. Of course, I am kind of excited for it. I'm not going to lie. And we will have a review show mid tournament. और फिर हम एंड में भी कुछ ना कुछ इसको आपको कर देंगे, जरूर कर देंगे. But like, एक हमें और ये चीज पता है कि कराची तो है ही नहीं. डॉल्फिन्स की टीम को अभी तक स्पॉन्सर नहीं मिला. तो वो बेचारे अभी तक डॉल्फिन्स हैं. वो they're not something डॉल्फिन्स. तो we will know. Are you sure अभी तक नहीं मिला? अभी तक तो नहीं मिला था जब मैंने चेक किया था. शायद जब तक ये वीडियो रिलीज हो मिल चुका हो. Maybe we're something डॉल्फिन्स. अभी कोई प्रेस रिलीज तो आई थी पीसीबी की. जस्ट लेट मी चेक कि अगर उसमें हुआ देख लो जल्दी से. But I mean, might as well just get them a sponsor ASAP as well. अगर तो आप इस टूर्नामेंट से कुछ पैसे बना भी लेते हो तो वो भी बड़ी अच्छी चीज हो जाएगी. आई हैव नो आइडिया कैसे होगा वो. बट चलो, enough people tune into it, enough people come to the grounds to watch it. There is enough fanfare around this tournament, and maybe it could be a success. We wish for it to be a success, right? हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि कोई चीज डूबे. हम तो यही चाहेंगे कि वो अच्छा करे.
तो चैंपियंस कप या बहरिया टाउन चैंपियंस कप के साथ भी हमारी पूरी दुआएं हैं। या और नहीं अभी तक नहीं आया डॉल्फिन्स का। उसके अलावा मीडिया पार्टनर्स भी काफी ज्यादा अलाइन हो गए हैं टीम्स के साथ। सारे अलाइन हो गए। सो स्टैलियंस के साथ ARY है, दुनिया न्यूज इज फॉर द पैंथर्स, जियो न्यूज डॉल्फिन्स। अच्छा फैजान भाई डॉल्फिन सही है। कराची किंग्स डॉल्फिन्स, ARY कराची किंग्स। ARY मैंने क्या बोला? So ARY have now taken Stallions. वो मलिक है ना वहाँ पे, समझा करो। मैं कंफ्यूज हो गया। मलिक has Sorry, very my deep bad. ties with ARY, तो that must have been a very easy sort of deal कि चलो हम Stallions के बन जाते हैं। Like you said, दुनिया न्यूज for Panthers, Geo न्यूज जियो इज फॉर लाहौर है हाँ, वैसे। वो वहाँ पे लाहौर है, मगर यहाँ पे डॉल्फिन्स है। और हम न्यूज for Markhors, they're new to this game, right? Formerly Wolves. And then समा टीवी for Lions. makes sense. Sama TV में वो I think सवेरा पाशा होती हैं. She's also relocated to Lahore, so maybe. Isn't Sama owned by Aleem Khan? I Is think it? Yeah. Interesting. और हम न्यूज मुझे लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक दफा पार्टनर बना था। अच्छा हाँ, मुझे ऐसे याद नहीं पड़ा मगर मीडिया पार्टनर था या क्या था, लेकिन बना था इफ आई अच्छा। रिमेंबर। कई लोगों ने हमसे पूछा यार ब्रॉडकास्टिंग का क्या सिस्टम है, कौन कौन ये मैचेस दिखा रहा है, तो सादी टेक इट अवे। सो टीवी पे आएगा पाकिस्तान में PTV स्पोर्ट्स, A स्पोर्ट्स एंड जियो सुपर पे। वर्ल्ड वाइड नहीं, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में विलो टीवी पे आएगा। That's pretty good. हाँ, और डिजिटली भी आप देख सकते हो, तमाशा पे, टैपमैट पे और माइको पे। That's great. I mean, at least they've got that part figured out कि हम कहाँ इन मल्टीपल स्ट्रीम्स पे इसको एयर करेंगे। Yeah, broadcasting wasn't bad, it was good. Yeah, it was decent. मैंने देखी क्वालिटी, even though you know वो स्पाइडर कैम वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एक तरह से मैं खुश हूँ, पैसे नहीं लगा उस पे, और लेकिन अगर ये क्वालिटी ऑफ ब्रॉडकास्ट आप देख सकते हो, दिस इज फाइन। लेकिन एक चीज पे आप पैसे खर्च सकते थे, that was the DRS नहीं है। DRS नहीं है? नहीं है, पता नहीं, I don't know। होना चाहिए था। अगर इतना सब कुछ कर रहे हो तो मेंटर्स के थोड़े पैसे कम करके DRS पे लगाओ। अब मेंटर्स से थोड़े पैसे कम करके तो बहुत चीजें हो सकती थी सादी, मतलब DRS होना चाहिए था। बेतहाशा चीजें हो सकती थी। खैर दो चीजें हैं बेराम जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, दो बड़ी वियर्ड चीजें हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इन्होंने एक बहुत ही अजीब सा पॉइंट सिस्टम निकाला है। बहुत ही अजीब सा, मैंने देखी है वो स्क्रीनशॉट्स, और मैंने कहा व्हाई कॉम्प्लिकेट अ टूर्नामेंट टू दिस डिग्री कि हमें समझ ही ना आ रही हो। खैर हमें तो समझ आ जाएगी, हम तो पूरे नर्ड्स हैं इस मामले में, हम पहुंच जाएंगे। नर्ड्स को समझ आ जाएगी, लेकिन कैजुअल्स को नहीं आएगी। कैजुअल्स को बिल्कुल भी नहीं आनी है पॉइंट्स की समझ के, बोनस पॉइंट्स किस तरह मिल रहे हैं। एवरी विन इज 10 पॉइंट्स ऑन इट्स ओन, बट देन देयर आर अ बंच ऑफ बोनस पॉइंट्स ऑन ऑफर, व्हिच सादी विल एक्सप्लेन टू यू राइट नाउ। सो अगर 8 विकेट से जीते हो तो 1 बोनस पॉइंट मिलेगा, ठीक है। 9 विकेट से जीते हो तो 2 बोनस पॉइंट्स, 10 विकेट से 3 पॉइंट्स। आई थिंक 8 एंड बिलो होगा ना, अप टू 8 विकेट से जीतते हो तो 1 बोनस पॉइंट, नो, वरना 0 है। 7 विकेट विन पे 0 है। हाँ अच्छा, that's how it is. हाँ, बोनस नहीं है ना फिर। हाँ। 50 रन से जीते हो तो 1 पॉइंट, 75 रन से जीते हो तो 2 पॉइंट्स, 100 रन से जीते हो तो 3 पॉइंट्स। These are all bonus points. Yeah, and 49 रन से जीते हो तो 0 bonus points. हाँ, That's my understanding. हाँ, as होना you've तो told ये me. आउटराइट विन, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मतलब जीत गए ना बस। आउटराइट विन। हाँ 10 पॉइंट्स। हाँ ना, so for every win there is a 10 point jump, उसके ऊपर फिर और बोनस लगेंगे। ओह माय गॉड, एक विन का 10 पॉइंट है। अगर तुम इतने बोनस लगा रहे हो तो तुम्हें एक्चुअल विन को भी तो 10 देने पड़ेंगे ना। That's stupid. A lot of it is stupid. एंड में पॉइंट्स टेबल हेवीली वो 63 इस तरह पहुंचे होंगे, ये कुछ समझ नहीं आ रही होगी। ऑल्सो व्हाट इफ यू हैव अ सिचुएशन इन विच यू गेट लाइक I don't know, what's the maximum number of bonus points you can get? और भी हैं, मुझे बताओ। मैं बताता हूँ। मैं करता हूँ तुम्हारे लिए, वो सिचुएशन बनाता हूँ। बैटिंग बोनस पॉइंट्स में if a team scores runs between 350 to 374, they'll get 1 bonus point. 375 प्लस पे अच्छा 2 bonus points. इंटरेस्टिंग। तो अगर 375 प्लस पे तो खैर समझ नहीं, 400 प्लस भी कर देते फिर। खैर फिर बॉलिंग बोनस पॉइंट्स हैं, जिसमें टीम टेकिंग 8 विकेट्स 1 बोनस पॉइंट, टीम टेकिंग 10 विकेट्स 2 बोनस पॉइंट्स। तो ऑल आउट कर दिया तो 2 बोनस पॉइंट होंगे। फिर पावर प्ले बोनस पॉइंट्स भी हैं, यू नो, टू जरा अटैकिंग क्रिकेट हो, लेकिन उसमें यह है कि बॉलिंग के बोनस पॉइंट आ जाते हैं पावर प्ले में। फर्स्ट पावर प्ले में 3 विकेट्स ले ली बॉलिंग टीम ने तो 1 बोनस पॉइंट है। बैटिंग टीम के लिए है 100 रन बनाए फर्स्ट पावर प्ले में तो 2 बोनस पॉइंट। अच्छा चलो, I can understand maybe the rationale was to, you know, encourage teams to play a certain way, but
Here's my problem with this system. एक तो वो obvious problem है कि आपने complicate कर दिए casuals के लिए, ठीक है? यार पता है ये वाला सिर्फ रखते ना हाँ ठीक होता है, ये पहले वाला जो है ना विन बाय 8 विकेट्स, विन बाय 9 विकेट्स, इसका फायदा कोई Now, what about a scenario in which a team gets like 6-7 bonus points on top of the win? And then they have 2 of those games. So they actually have now more points than 3 wins. So if You get what I'm saying? हाँ, so if they win, if they score 375, that's 2 bonus points. If they take 10 wickets, then that's 4 हो गए. हाँ पावर प्ले में भी उन्होंने 100 रन मार दिए, एक टीम ने 6 हो गए और 3 विकेटें भी अगली टीम की ले ली, 7 हो गए और 100 रन से जीत गए, फिर 100 रन से जीत गए, 3 बोनस तो ये देखो ना, आप 20 पॉइंट्स पे आ गए. आपने बेसिकली मल्टीप्लाई कर दी अपनी जीत को 2 से, एंड नाउ यू कैन अफोर्ड अ लॉस. सो अ फ्यू गुड गेम्स कुड इंश्योर यू अ राउट टू द प्लेऑफ्स, जो कि बाय द वे प्लेऑफ्स ही हैं, वो एलिमिनेटर और क्वालिफायर वगैरह हो रहे हैं. सो या तो फिर आउटराइट पॉइंट्स को बहुत ज्यादा रखते ताकि इस तरह की सिचुएशन ही ना बन सके. सो द मैथ इज नॉट मैथिंग वंस अगेन. सो बेसिकली यू कैन अफोर्ड अ लॉस एंड दैट्स वेयर थिंग्स get dirty. Yeah, and like I've never been a fan of bonus points in any tournament. Yeah. ठीक है, मुझे कभी पसंद नहीं है. और अगर आपने इंसेंटिवाइज ही करना था ना, तो आप उसको साथ वाली बात है सिर्फ दूसरा वाला सेक्शन रखते कि इतने स्कोर आपने इतने टाइम में कर लिए, पावर प्ले विकेट्स, उसके आप बोनस पॉइंट्स रख देते. ये जो आपने मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री पे भी डाल दिए, ये सारा कुछ ज्यादा हो गया. खैर, आई वुड लव अ वर्ल्ड जिसपे वैसे ही कोई बोनस पॉइंट्स ना हो. Keep it simple so that more and more people can come and follow it and kind of grasp what the hell is going on. क्योंकि अब वो लोग मैथ ही करते रहेंगे. और हमारे जैसे तो करेंगे. हाँ. उसने इधर ले लिया. हम तो कर लेंगे ना, वो मैं कह रहा हूँ कि हम हमारे लिए भी मुश्किल कर दिया ना. सुपर नर्ड्स जो होते हैं ना, उनको मजा ही इस चीज का. क्रिकेट अफिशिएनाडोज, they will, ठीक है, they'll keep tally and they might even enjoy it. To your point. But this is not the way you kind of make a tournament mainstream. Yeah. This only complicates things. And again, Saadi, अगर आपने, चलो मान लिया आपने यही करना था, यार ये हमें the day off क्यों पता चल रहा है टूर्नामेंट के, ये तो मुझे कोई समझाए. प्लेइंग कंडीशंस तो आपको पहले से पता होनी चाहिए, राइट? हाँ. और टीमों को शायद पता भी हो. नहीं, अगर टीमों को पता है तो हमें क्यों नहीं पता? एग्जैक्टली. सही है, मुझे तो लगता है टीमों को भी नहीं पता होंगी. आई थिंक दे जस्ट केम अप विद दिस लास्ट मिनट बिकॉज़ दे आर लास्ट मिनट एंड एवरीथिंग अबाउट द पीसीबी इज लास्ट मिनट. मारखोर वाले नाम से लेकर पॉइंट सिस्टम तक. स्टूपिडिटी. क्या ये हो रहा है यार? आपके पास ऐसा तो नहीं कि कोई भी टाइम नहीं था इसको प्लान करने का. आपने चैंपियंस कप अनाउंस किया है कुछ अरसे से. क्या नाम रखा था आपने? कौन सा? Nagvians Cup. Knackers. और also Knackers, remember the three things. हमेशा बोलूंगा, Women's PSL, Champions Trophy, वैसे वो तो कह रहा है सारी टीमें आएंगी, मगर अगर इंडिया नहीं भी आती तो बाकी Champions Trophy प्लीज पाकिस्तान में रख देना और इंडिया गेम्स अपनी कहीं और खेल ले. If that is like, you know, the last resort. And then of course stadium वगैरह आप upgrade कर रहे हो. That's like a plus point in your favor right now. But let's see how that even develops, right? Yeah, last minute पे. क्या ये वक्त में बन सकते हैं? क्या उनकी क्वालिटी अच्छी है? Have there been like, क्या कहीं जगहों पे पैसे बचाए हैं, नहीं बचाए, वो पता चलेगा अभी. फिलहाल तो लग रहा है कि बहुत पैसे लगा रहे हैं नैकर्स साहब. यार मुझे किसी ने चुक लेना, क्योंकि मेरे से अंदर बात रहती नहीं है. तुम्हें वाकई किसी ने चुक लेना. यार ये पता है बहुत बड़ा फ्रंट होता है इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जहाँ से आप अपनी ये पता करते हैं कि इंडस्ट्रियों से कमाते हो. रेलिंग का ऑर्डर आता है, रेलिंग से सेंटीमीटर काट देते हैं, वो 50 किलोमीटर की रेलिंग जो है ना, 1 सेंटीमीटर निकालो तो वो सारे पैसे आ जाते हैं जेब में. ये तरीके होते हैं. और वो रेलिंग जो आती है वो कहाँ से आती है? यानी कि इंडस्ट्रियों और फिर वो रेलिंग टूटती है. yes. फिर मरता है एक आध बंदा. हाँ, और फिर वो उसे रेनोवेट करते हैं, फिर वो चलता है. इट्स ऑल अ साइकिल. डू यू रिमेंबर, खैर थोड़ा सा नीश हो जाएगा, इस्लामाबाद में ये बन रहा था, अंडरपास बन रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा. वो 12 का वाला, ये वो तो खैर गिर गया था ना. हाँ. यहाँ पे रेलिंग्स लगा रहे थे यार, ये जिना एवेन्यू वाला. अच्छा. रेलिंग्स लगाई हैं इन्होंने. आई स्वेयर टू गॉड, ये मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है. हफ्ते बाद वो रेलिंग्स उखड़ी और फिर नई रेलिंग्स लगी. आई वाज लाइक व्हाई. फिर मुझे समझ आ गया, ओके, इस वजह से. ये सब तरीके होते हैं. अच्छा खैर हम डाइग्रेस पॉकेट करने के. बट होपफुली यू नो, जो भी पैसे लग रहे हैं स्टेडियम वगैरह पे, वो सही जगह पे लग रहे हैं और स्टेडियम टॉप क्वालिटी होंगे. बेटर फैन एक्सपीरियंस, बेटर एक्सपीरियंस फॉर द मीडिया, एटलीस्ट इन द गद्दाफी. आई कैन टेल यू कि मैं सारे टेस्ट सेंटर्स पे गया हूँ पाकिस्तान में. देयर ऑल ग्रेट. आई हैड फन इन एवरी सिंगल वन ऑफ देम. कोई शिकायत नहीं थी. गद्दाफी में एक आपको छोटी सी गली में बिठा देते हैं. एसी कई बार चल नहीं रहा होता. और मतलब बस
नहीं मजा आता, इट्स नॉट फन, इट्स नॉट एन आइडिया। ओह हाँ, इंटरनेट के मसले होते हैं 10,000, ये चीजें तो फिक्स करो ना यार। कल को कोई फॉरेन मीडिया अगर आती है आपकी मुल्क में कवर करने, यार उनके लिए आसानियां पैदा करो। चैंपियंस ट्रॉफी में तो आएगी ना, चैंपियंस ट्रॉफी में तो बिल्कुल आएगी। अभी इसाम भाई बेचारे तंग पड़ गए थे 1-2 दिन के, यार लाइटें बंद कर दी हैं, मेरा कंप्यूटर नहीं चल वो रहा, पिंडी में, हाँ। वो फिर उनको मैं लेकर आता था होटल, वो वहां पे पीस खत्म करते थे अपना। बेचारे। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके मीडिया प्रोफेशनल्स को पूरी सहूलियात होनी चाहिए कि वो अपनी नौकरी कर सकें। यू आर हैविंग अ गेम, दे आर वाचिंग द गेम फ्रॉम द प्रेस बॉक्स एंड यू डोंट हैव वाईफाई, इट्स अनएक्सेप्टेबल। सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ स्टफ दैट यू रियली नीड टू फिक्स। और फिर ऑब्वियसली लाइक वील सी व्हाट द क्वालिटी ऑफ ऑल ऑफ दीस थिंग्स इज लाइक, बट चलो वी विल होल्ड दोज रिजर्वेशन, उसकी तब बात करेंगे जब वो हो जाएगा, जब बनेंगे नए स्टेडियम, मैं जाऊंगा कवर करने, फिर तुझे आकर बता दूंगा मैं, ठीक है, ये हुआ वो नहीं हुआ। ये भी कह सकते थे कि साथ चलेंगे, लेकिन चलो कोई नहीं, हम आते हैं। पता है मुझे पता है वो रूल है एक कंपनी से एक ही। उसके अलावा भी जितना तुम काम करते हो प्रो स्पोर्ट्स में, तुम अगर उठकर चले जाओ तो ये चीजें किस तरह होनी है, पता नहीं यार। ये कभी सोचा तुमने? किसी बंदे को जॉब चाहिए फ्री में तो बताए कोई पैसे नहीं मिलेंगे आपको, मगर आपको यहाँ साथ बिठा आप आगे कर सकते। You will be as relevant in this podcast as Bilal Afzal is in the team meetings. ब्रामे कोई डेटा एनालिस्ट, मुझे भूल गया, डेटा एनालिस्ट भी कोई इन्होंने सैक किए हैं यार। अच्छा, इतनी ज्यादा चीजें हैं यार। I completely missed that news. But ये डेटा प्रो एनालिस्ट स्पोर्ट्स भी की थी यार। ओह माय गॉड, मैं भूल गया। सैकिंग ऑफ डेटा एनालिस्ट का मुझे नहीं पता। Honestly, I've had like a really rough 24 hours. इसके अंदर हमने क्रिकेट भी खेली है 2 घंटे प्रॉपर। बहुत मजा है यार, बहुत मजा है। उसके बाद मैंने कोई 5 पॉडकास्ट की तैयारी की है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 3 हुए हैं, बट चलो वो एक तो जैरेड के साथ मैं कभी भी कर सकता हूँ, एंड देन one got postponed because our guest had a toothache, so that will be solved and you'll get that podcast as well. अब यहाँ से आगे जो है ना, आपको बहुत रेगुलर कंटेंट मिलने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने बैकलॉग इतना क्रेजी बना लिया कि अभी इतनी वीडियोस है जो चढ़ी नहीं है। There's a draft, a test draft जो पता नहीं कब का रिकॉर्ड हुआ है, उसके अंदर जो हमने स्टैट्स बोले होंगे ना, वो भी irrelevant हो चुके होंगे by the time it's actually released. But just stay tuned, आ रहा है, बहुत कंटेंट आ रहा है। हाँ सादी, मिला है तुझे? हाँ, बताओ क्या सैकिंग्स हुई हैं? Pakistan PCB has dismissed 11 data and video analysts following a comprehensive performance review following. क्या लिखा हुआ है यार, ये किसने लिखा है? Okay. PCB chairman Mohsen Naqvi's directive to evaluate the analysts' capabilities, focusing on critical skills required for their roles. इनको निकाल दिया, Bilal Afzal still has some sort of a job, not in data but still has a job. The review process involved a committee tasked with assessing the proficiency of 26 analysts. ये कहाँ है? Of those, 11 were deemed to have fallen short of the अच्छा, तो 26 में से 11 से आए कोई? Yeah. चलो maybe they were incompetent. हम क्या कह सकते हैं? हमें नाम तो नहीं आते, हमें तो पता भी नहीं है कौन से डेटा एनालिस्ट कहाँ पे काम कर रहे थे। वो जो भी मोहसिन नकवी के लिए AI वाली चीज कर रही है, प्लेयर सेलेक्ट, शायद उससे उसको कुछ इख्तलाफात हो गए, उसने कहा होगा ये AI सही ठीक नहीं चल रहा। हाँ, तो बंदे उड़ा दो। Again, we don't really have any information. Maybe they were incompetent, right? Or maybe they were harshly dealt with. अगर आपको कुछ पता है तो आप बता दो, हमें तो नहीं पता। हम ऐसी कोई बातें शो पे नहीं करते इस पे हमें पूरी नॉलेज ना हो। अच्छा, हम इस पे जरूर बात करेंगे कि इन्होंने कुछ प्लेयर्स जो हैं, स्क्वाड्स ऑब्वियसली ट्रिम डाउन होने थे, तो कुछ exciting young players को बिठा दिया। काफी exciting young players को। The worst one, the one that's hit me the most is Ali Raza. अली रजा की क्या गलती थी? इयन बिशप उसका फैन था, अंडर 19 वर्ल्ड कप का वो आपका स्टार। अच्छा, अब ये भी नहीं उन्होंने बताया नहीं है ना कि किस रीजन की वजह से, ये बताना चाहिए। अब हुनैन शाह भी नहीं है, वो भी क्यों नहीं है? वो शायद इंजरी, एग्जैक्टली ये नहीं पता ना, क्या पता अली रजा पिक्ड अप अ निगल, यू नेवर नो। वी कैन अज्यूम दीस थिंग्स, बट ये मसला है ना। हसन नवाज भी किया। हसन नवाज के लिए मैं एक्साइटेड था, बिकॉज़ मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला, वी कुड फाइनली हैव फाउंड आउट वेदर और नॉट ही इज अ सीरियस टैलेंट और ही इज अ फ्लैश इन द पैन। आता वो मारता, देखते क्या कर पाता है। फिर शामिल हुसैन भी नहीं है, वो छोटा बच्चा, उसको भी जाया कर दिया। खैर, जाया तो नहीं अभी किया है, उसका बहुत टाइम है। शामिल का वक्त आ जाएगा if he continues to work hard and do well. Kashif Ali, exciting young fast bowler. By the way, I got this wrong in the last pod. I was confusing Kashif Ali with Kashif Bhatti. अच्छा, हाँ, Kashif Bhatti तो पता नहीं है ही कहाँ, वो जो स्पिनर था। I think he's स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर जो टेस्ट टीम में भी सिलेक्ट हुआ था। काशिफ अली वाज अ सीमर जिसकी वीडियोस बड़ी सर्कुलेट करती हैं। ही इज मिस्ड आउट एज वेल। फर्स्ट अभी गया हुआ था मुझे लगता है। अभी मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं, ही वाज एक्चुअली ट्रबलिंग अ फ्यू बैटर्स इन द नेट्स एंड ही इज मिस्ड आउट। सो आई मीन, आई डोंट नो कि अब वही है ना कि किस बेसिस पे बाहर किया है ना। हम तो पहले भी ये कह रहे थे कि यार व्हाई डज इट नीड टू बी अ 15 मैन स्क्वाड?
रख लो ज्यादा, 20 रख लो। मैच कम है ना, डबल हेडर होते तो रख तो लेते। कम से कम वो साथ कुछ सीखते रहते, इधर उधर एक आधी गेम दे दी। आई थिंक चैंपियंस कप में तो डायरेक्टिव होना चाहिए कि जितने लोग ट्राई कर सकते हो कर लो। किसको क्या फर्क पड़ता है कि स्टैलियंस जीते कि वुल्व्स कह रहा हूं मैं, मार्कोस जीते या पेंथर जीते। 30 मिलियन है ब्रो। हाँ 30 मिलियन तो है वैसे। सो या आई मीन, हाँ, और उस्मान सलाउद्दीन जिसकी मैं तारीफें करता रहता हूँ वो बाय हो गया। उस्मान सलाउद्दीन बेचारा भी ना, वैसे ही हैज गॉटन द रफ एंड ऑफ द स्टिक far too many times in his career. हाँ, बेचारा। ये चैंपियंस कप भी उसके हाथों में आकर ना, क्या कहते हैं वो, हाथ को आया पर पर मुंह ना लगा। लगा। ऐसा ही सीन हो गया बेचारे उस्मान सलाउद्दीन के साथ। लुक, अगर आपने नए लोग ही ट्राई करने थे या तो आपने कुछ सीजन प्रोफेशनल्स को मौका देना था, तो व्हाई आर दीस प्लेयर्स मिसिंग आउट? दैट्स आवर मेजर क्वेश्चन। श्योर दे माइट हैव लुक्ड एट स्क्वाड कंपोजिशन एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट देन अगेन आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ स्टिपुलेशन फॉर 15 प्लेयर्स। डजंट मेक सेंस। हम तो आईसीसी को चैलेंज करते हैं कि यार आपने वर्ल्ड कप्स के लिए क्यों 15 रखे हैं, 18 तो रखो। फीफा वर्ल्ड कप ये 23 होते हैं। हाँ, खैर वो फुटबॉल भी है, 3 कीपर होते हैं। हाँ, वो खैर वो फुटबॉल भी है। हाँ, ज्यादा प्लेयर भी चाहिए होते तो इधर भी 18 कर दो यार। अच्छा थोड़े आप रेडिकल हो सकते थे, यू कुड हैव हैड सब्स्टिट्यूशंस। हाँ, ज्यादा लोग ट्राई हो जाएंगे। क्या मतलब सब्स्टिट्यूशंस? क्रिकेट में सब्स्टिट्यूशंस आए हुए In हैं, the match, आईपीएल भी नहीं, करता I है। didn't like that. आई थिंक दैट इवेंचुअली शॉर्टर फॉर्मेट क्रिकेट विल हैव वन डे में तो नहीं होना चाहिए। आएगा एक दिन, देखना तुम। वो आया था ना सुपर सब वाला। उससे बेहतर कोई सिस्टम आएगा। सुपर सब वाला सिस्टम हैड इट्स फ्लॉज। हाँ, वो टॉस के बाद काफी चीजें पता चलती थी, लाइक दे हैड टू अनाउंस समथिंग बिफोर द टॉस एंड देन यू नो इस तरह की चीजें हो जाती थी। आईपीएल हैज दैट राइट। इंपैक्ट सब रूल ठीक है। I don't like it. आई मीन पीपल से कि ऑलराउंडर्स मार रहे हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि यू आर किलिंग शिट ऑलराउंडर्स, नॉट द गुड वंस। लेकिन मुझे नहीं मजा आता। अच्छा, I would like to see a future with substitutions in cricket. I won't. I want to see cricket get super radicalized, limited overs cricket. Yeah, Kimber कहता है कि why do we even have bowling limits? Let's have the best bowlers bowl for longer. I won't mind that. Yeah. Why do we have field restrictions? Give that onus to the captain. करो जो करना है, सारा वक्त अटैकिंग रखनी है करो, देखो इस सारा तरह वक्त डिफेंसिव करनी करो। इस तरह की चेंजेस ठीक है। आई डोंट नो 12 प्लेयर पता नहीं, वो खैर अलग डिबेट खैर है। ये इस पे किसी दिन शायद हम पॉडकास्ट कर भी लें। हाँ। बट चलो, आई एम रियली सैड फॉर दोस प्लेयर्स हु हैव मिस्ड आउट। अली रजा टॉप ऑफ द पाइल। अब आई डोंट नो, निगल थी कि उसको वैसे ही डिस्कार्ड कर दिया है। उस्मान सलाउद्दीन इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। इवन हसन नवाज सारे यार, हुनैन शाह, खैर हुनैन का हो सकता है कि इंजरी हो, क्योंकि he was just coming back from one. शामिल, काशिफ अली, शामिल को शामिल नहीं किया। हाँ बेचारा। अच्छा, एक चीज मुझे याद आ गई, पता नहीं क्यों आज बातें याद आती जा रही हैं। एक बहुत एक्साइटिंग फॉर्मेट लाने लगे हैं हम क्रिकेट का, इसको भी नहीं पता, मैं बताऊंगा बाद में। वेट फॉर इट, टीजर फेंक दिया, वेट फॉर इट। ये बात खाती रहेगी मुझे अंदर। यहाँ पे मैंने इंस्पिरेशन किसी से लिए, वो भी बता देंगे। शॉर्ट कंटेंट नहीं, नॉट शॉर्ट कंटेंट। हाँ, इट्स गोना बी फन। चलो सितंबर में कोई पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट तो हो रही, तो मे बी विल डू समथिंग। और इट्स गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू कम ऑन एंड एज वेल। हाँ, स्पीकिंग ऑफ व्हिच वी नीड टू गेट अमार ज़हीर ऑन द पॉडकास्ट। अमार ज़हीर वाज इन माय माइंड व्हेन आई थॉट ऑफ इट इन सम सॉर्ट ऑफ कैपेसिटी बिफोर ही लीव्स। व्हेन आर यू लीविंग अमार? हाँ, अमार बता दो कब, उसने वैसे बताया था, याद कहीं ना कहीं जानीज वाली चैट में है। स्पीकिंग ऑफ व्हिच, अब जानीज की इतनी बात हो ही गई है, तो यार आप भी बन सकते हो जानी ऑफ द पॉडकास्ट। ये तुमने अच्छा सेगवे फिर से मारे हो आजकल, मैं देख रहा हूँ। आप जानी बन सकते हो हमारे थ्रू पेट्रियन, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा इजी पैसा 0319360255 जिसका नंबर है। उसके अलावा बैंक ट्रांसफर से भी कर सकते हो। बहराम को मैसेज ना करना, मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को करना, हम डिटेल्स दे देंगे। उसके अलावा अगर बहराम वो भी नहीं है हमारे पास, इफ यू लिव अंडर अ रॉक, अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है, तो यार मैं और साथ इस्लामाबाद में रहते हैं और E11 में हमारा दफ्तर है, स्टूडियोज इधर ही हैं E11 मरकज में। आके मुंह पे मारो 1500 रुपए, ठीक है, आपको 1 महीने के लिए जानी बना देंगे। ऑल्टरनेटिव वेज भी हैं जानी बनने के। यू कैन गिफ्ट बोथ साद और माई सेल्फ और बोथ यू नो एन ऑथेंटिक जर्सी, नॉट पाकिस्तान क्रिकेट, कोई डोमेस्टिक टीम की हो। यार मैं कहता हूँ UMT मार्कोस की क्यों ना हो, लेकिन मार्कोस लिखा हो, वुल्व्स ना लिखा हो उसके ऊपर। नूरपुर लायंस ही क्यों ना हो, ठीक है। इस तरह की भी कोई वेरियस स्पोर्ट्स की हो सकती है। यार किसी के पास थ्रो बैक डॉल्फिन्स या थ्रो बैक स्टैलियंस वाली जर्सी हो ना, कोई भी जर्सीज हो ना which are authentic and not पाकिस्तान की ऑफिशियल जर्सीज, तो we will get you in the group as a Jani for 6 months per jersey. 2 jerseys देते हो, साल के लिए आप अंदर हो। And I would really encourage you all to become Janis of the podcast, because we're trying to, you know, change the landscape of sports coverage in Pakistan. We're moving away from sensational
सेंसेशनलिज्म, लोगों को पसंद नहीं आ रही हमारी ये बात, तो ना आए तो मसाले जो मारते हैं ना अपनी खबरों में, और इस तरह आजकल जो आप देख रहे होगे बड़ी हरकतें हो रही हैं ट्विटर पे फिर से, अभी आना उस पे। कसम खाई हुई है हमारी भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने कि वो लास्ट पॉइंट है, जलील ही कराना है, तो हम उस सबसे हट रहे हैं। नो मोर सेंसेशनलिज्म, नो मोर मसाले वाली न्यूज, वी वांट टू प्रमोट इंटेलिजेंट क्रिकेट कॉन्वर्सेशंस, इंटेलिजेंट क्रिकेट डिस्कोर्स, एंड ऑलरेडी जो हमारे जानीज हैं, इट्स अ सुपर एकेडमिक स्पेस, लर्नेड स्पेस, देयर इज नो रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन टॉलरेटेड। बाहर आप FU किसी प्लेयर को किसी भी स्पोर्ट में या किसी यूजर को या मेंबर को बोलोगे आप बाहर हो, और अगर तो और जेनेरिकारी चलती है, जेनेरिक चलती है, व्हाट द एफ बोल सकते हो, FU आप किसी जर्नोस को भी ना दो, किसी को भी नहीं बोल सकते, हमें भी नहीं पसंद लेकिन हम भी नहीं बोलते, पर्सनल नहीं होना, पर्सनल बिल्कुल भी नहीं होना। और या उसके अलावा यार, इफ यू से समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ यू पाकिस्तानीज, यू इंडियंस, यू साउथ अफ्रीकन्स, यू एनीथिंग, you're gone. Zero tolerance for that kind of crap, right? We don't tolerate it at all. और यार मतलब, you know, it's a great place to be. हम चाहते हैं कि हम आपका क्रिकेट वॉचिंग एक्सपीरियंस एनरिच करें थ्रू दिस पॉडकास्ट एंड द जानीज चैट, बट वी वांट यू टू कम एंड एनरिच आवर्स एज वेल, कम एंड चैलेंज अस इवन, ठीक है? हम तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी अप्रिशिएट करते हैं, और अगर आप तमीज के दायरे में रहकर कोई डिबेट करना चाहते हो तो वी आर ऑल हियर फॉर दैट, वी लिटरली वांट दैट टू हैपन। हम भी यार स्टूडेंट्स ऑफ द गेम है, नो इट ऑल्स नहीं है, वी वांट टू कॉन्स्टेंटली अपस्किल एज वेल, और हमारा फोकस यही है कि यार हम एक ऐसी कम्युनिटी बना दें कि आप सबको शौक हो यार कि हम आकर कोई स्पोर्ट्स का शो देखें या हम आकर स्पोर्ट्स की कोई बातें करें, वहां पे जानीज जो है वो बड़े काम आते हैं, they're wonderful people already. Thank you so much for contributing whatever you have contributed thus far, क्योंकि ये जो यार पैसे हैं ना जो आप दे रहे हो, हमारी जेबों में नहीं आते ब्रो, हमारी जेबों में नहीं आते, we don't pocket from this, we are salaried employees, हमें प्रो पाकिस्तानी से पैसे आते हैं, ये पैसे जाते हैं towards making this podcast financially feasible, and if this podcast is a financial success, then we can bring even more grade A content to your screens. और यार गलतियां हमसे भी बीच में होंगी, we'll always make sure to come over here and acknowledge them, ठीक है, और ownership लेंगे गलतियों की, मगर एक बात का आपको प्रॉमिस है कि we will leave no stone unturned when it comes to preparation and homework. तैयारी पूरी होगी, कोई कसर नहीं छोड़नी। तैयारी की तुमने बात कर दी, अब आ जाते हैं हम वापस क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट, क्योंकि हमारे जो दो हेड कोचेस हैं, डिजी एंड गैरी कर्स्टन, उन्होंने दोनों ने एक ही बात की कि तैयारी पूरी करनी है और कैप्टन्स नहीं हटाने। ये अच्छी बात लगी है मुझे, even though a lot of people and even myself actually, I am very skeptical about Babar continuing as limited overs captain. मैंने तो पहले भी बोला था, I don't want him. I never wanted him to take that job back. और अब after all of this baggage, first round exit in the T20 World Cup, it doesn't make sense to me for Babar to continue. Not at all. But Kirsten wants Babar to continue till the end of the Champions Trophy in 2025. That's what he wants. और डिजी ने बोला है कि शान should be given the entire World Test Championship cycle, जो कि वेस्ट इंडीज वाली सीरीज के बाद खत्म। Now I like continuity. I like stability. Pakistan cricket desperately needs it, but is Babar Azam the answer? Probably not. He's had what 5 years at this point. बहुत ज़्यादा। वो मारिया ने भी जब ये बोला था कि उसने कोई ऐसी बात की थी कि बाबर आजम ने वापस कप्तान आना ही था, मैंने उसको चैलेंज किया था इस पे, मैंने कहा था नहीं नहीं आना बनता था। I think he had his time and he had enough exposure and also learning period कि वो बेहतर हो सकता, मगर he was making tactical blunders। और अब तो वैसी टीम में सियासत इतनी है, खास तौर पे उस पॉइंट के बाद when he took the job back। So I mean, it doesn't make sense for me कि बाबर कंटिन्यू करे। I think बाबर should just let go of this role। खुद ही छोड़ो ना यार। अभी फिर भी टाइम है यार, ऑस्ट्रेलिया आप जा रहे हो, ठीक है, वैसे वही एक ODI सीरीज है, नहीं साउथ अफ्रीका में भी ODIs हैं, और फिर वो ट्राई सीरीज आ रही है। देयर इज इनफ टाइम फॉर ए न्यू व्हाइट बॉल कैप्टन टू एक्लेमेटाइज ओवर हियर, राइट? एंड आई अंडरस्टैंड गैरी कर्स्टन बेचारा तो अभी आया है, वो यही कहेगा कि यार मैं अभी इस कप्तान के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे इसके साथ और टाइम दो, मगर उसको ये नहीं पता कि ये स्टोरी थोड़ी पुरानी हो चुकी हुई है। पता होना चाहिए ना ब्रो। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद बाबर बना था लिमिटेड ओवर्स कैप्टन। इट्स बिन 5 years। 2019 के बाद, हाँ, 5 साल हो गए। Yeah, that is enough time for someone to prove themselves, and Babar had his time. नहीं चला तो नहीं चला ब्रो। हाँ, कप्तान ना तब उसको बैक ही कर रहे थे, ठीक है, हम तो बैठे हर कप्तान को बैक करते हैं, ठीक है, शान मसूद को भी बैक ही कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, मतलब क्योंकि उससे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़ा टाइम दोगे उसके बाद हमारी प्रॉपर जजमेंट होगी, ठीक है। He is the only Pakistan captain in history to lose 5 tests out of 5 पहले अपने टेस्ट मैचेस, but you know, give him the England series at the bare minimum. I mean, इनिशियली 28 की एवरेज पे उसका खेलना बनता नहीं है, वो एक अलग डिबेट है, ठीक है ना, which is a very valid debate। नहीं खेलना बनता उसका टेस्ट टीम में, लेकिन ये आपको कैप्टन बनाने से पहले सोचना चाहिए। आप बना दिए तो ये वर्ल्ड कप
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल तो देना ही पड़ेगा. हाँ दे दो उसे साइकिल. देखो मैं तो गिलेस्पी के साथ इंटरेक्ट भी करता रहा. फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टूड यू नो विद like from all of those conversations and press conferences with Dizzy was that he backs these players. He thinks they're capable of winning and he wants continuity. Chopping and changing ना Dizzy चाहता है ना Gary Kirsten चाहता है. ये खबर अभी recent ही है and you know काफी media outlets ने report भी की है and I would even believe it because it kind of makes sense. That is exactly what those guys would say. वो बेचारे यहाँ आए हैं trying to you know make a difference or whatever. वो भी उनको भी टाइम देना बनता है and they would obviously want to work with you know a settled unit. और उनके जहन में यही बनती है settled unit कि कैप्टनसी तो ना चेंज हो. मगर हमारी जाती राय है कि I think बाबर has to go. He's got to go. He's got to go. I don't want like I want a world in which he just resigns. That would be perfect. लेकिन ड्रामा खत्म हो. We don't even waste a lot of minutes on it in the podcast. Right? he has to go. अब Yeah. तो अच्छा मेरी ख्वाब में KG is शाहीन knocking आया. on the door. मेरी ख्वाब में शाहीन आया. शाहीन and I spent a lot of good time together. Yeah. नहीं. We were like chilling and you know मैं उसको कह रहा था कि you know it's okay 27.5 विकेटलेस ओवर्स कभी कभार हो जाता है. मगर शाहीन तुम शाहीन हो. वापस आओ. He's a weird lad. This I mean, Behram. I have a very vivid imagination and so the dreams are also very vivid. अच्छा. Yeah. और कोई बात करनी है पाकिस्तान क्रिकेट पे? पाकिस्तान क्रिकेट में यार मुझे इस वक्त ज़हन में और कोई बातें नहीं आ रही हैं. I think that pretty much covers it. Yeah. Obviously we want to know your thoughts on all of this. बताएं हमें comment section में आपको क्या लगता है कि कप्तानों को टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. हम दोनों को तो continuity वाला आइडिया पसंद है. It's just that बाबर को और कितनी continuity देनी है. एक बात जरूर है, बाबर के आखिरी साल में कप्तानी वाले में आपने उसको सही तरह सपोर्ट नहीं किया पीसीबी ने. ये मैं आज भी कहता हूँ. हाँ लेकिन अब तो नहीं बनता उसका ब्रो कैप्टन. अच्छा उसकी ही फायदे में है. हाँ अपनी बैटिंग पे काम करे. उसको बहुत चीजें काम करने वाली सबके फायदे में. और ये जैरेड किम्बर वाली वीडियो आई थिंक शायद आज ही रिलीज हो रही है, बल्कि कल हो गई होगी. आपको तो ये फ्राइडे को मिलेगी ना वीडियो. आई थिंक थर्सडे को उसकी वो स्केड्यूल्ड डेट थी. आर्टिकल भी छपेगा और उसके ऊपर हम फुटमार्क्स भी करेंगे. मैंने शायान वरुण बोथ ऑफ दोस गाइज आर माय कॉलीग्स फ्रॉम इंडिया एंड जैरेड वी वर्क रियली हार्ड ऑन ऑल ऑफ दैट. इट्स प्रॉब्ली जब से मैं गुड एरियाज पे काम कर रहा हूँ ना, the project that is most closest to my heart. We obviously did a more feels वाला podcast with Maria. Feel जिसमें हमने लोगों को पसंद नहीं आया था लेकिन मैं फिर से क्लियर कर दूं. क्लैरिटी बोलने लगा था, फिर से क्लियर कर दूं. क्लैरिफाई कर That's the word you're looking for. क्लैरिफाई कर दूं कि वो मारिया को बुलाया ही इसलिए था ताकि एक आपको बाबर की सपोर्ट में मिल जाए पॉइंट ऑफ व्यू और बाकी हम दोनों का मिल जाए जो डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहे थे. लेकिन शायद आप लोगों ने उसकी बातें जब सुनी मारिया की तो वो ऑब्वियसली प्रो बाबर थी तो आपको पसंद नहीं आई. आपने आगे का सुना नहीं कि क्या हुआ था. मारिया का अपना अंदाज है. Doesn't matter. मारिया has her own style. And just by the way, ये guarantee she's not a paid PR campaigner of Babar. None of us are. अगर कोई करना चाहता तो कर दो. We don't mind that, but yeah, we knew exactly what she would bring to the table and we wanted to challenge her. We wanted to play devil's advocate. ठीक है. और ऊपर से यार आप लोग पता नहीं क्या चाहते हो कि हम लड़ने लग जाए अगलों से. हम तो अपने गेस्ट को हमेशा इज्जत देते हैं. We make sure कि they come here and have a good time. So खैर वो चलो थोड़ा feels based होगा बेशक. Even though we did delve into some stats, it's not like we didn't. But Jared वाला जो हम कर रहे हैं ना piece, it's highly analytical. Nice. And I think no one in the industry has done this thus far. मजा आएगा. किसी ने बाबर पे कवर नहीं किया तो keep an eye out on that. मैं उसको प्रॉपर मिल्क करूंगा. वीडियो, आर्टिकल, पॉडकास्ट, सब कुछ. Yeah. And who better than Jared Kimber to narrate the video as well? Anyway. अच्छा एनीवे एक और छोटी सी अपडेट ये है कि पाकिस्तान इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज है, इंग्लैंड का स्क्वाड अनाउंस हो गया लेकिन हम वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब पाकिस्तान का स्क्वाड हो जाएगा तो उसी में करेंगे. बाकी आप लोगों ने ऑब्वियसली देख ही लिया होगा स्क्वाड यार. बैज मकलम को जब गारंटी मिल गई होगी ना कि पाकिस्तान नहीं हो रहा है तो उसने कहा होगा स्क्वाड रिलीज कर देता हूं. बट वी डोंट वांट टू टच दैट राइट नाउ. हम एक प्रीव्यू करेंगे इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का. उसके अंदर दोनों स्क्वाड्स और सब कुछ डिस्कस हो जाएगा. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. वी जस्ट डिडंट फील लाइक द राइट नाउ इज द करेक्ट टाइम टू, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपने पढ़ना ही है ना. आपने देख लिया कौन कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं. बाद में हम उस पर डीप डाइव करेंगे. अभी हम जा रहे हैं अपने नेबर्स के पास जहां पे हमारे नेबर्स का मैच नहीं है लेकिन हमारे दूसरे नेबर्स का मैच है. अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो कि 4 दिन हो गए हैं और मैच नहीं हो सका. As of today 4 days have been abandoned due to a wet outfield and rain. एक दिन पता नहीं by the time this podcast comes out we'll know कि वो आखिरी दिन abandon हुआ है कि I'm pretty sure हो ही जाएगा. प्ले हो गया but the game is as good as done, right? और अफसोस की बात ये है कि यार despite no rain on the first 2 days मैच वो नहीं हो पाया मैच पे. चलो डे 3 और डे 4 में तो
हुई बारिश, अच्छा मगर बेराम, पहले 2 दिन तो नहीं हुई। अच्छा बेराम, मुझे ज्यादा इन्फो नहीं है इसकी, मुझे बहुत इन्फो है, मैं अभी मुझे- जैरेड सा ककरार मुझे ऊपर से पता है कि क्या हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली तुमने ये बोला था कि मुझे सब कुछ पता है, तो बताओ भाई कि क्या क्या रोले हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। Okay. ठीक है, we'll break this down properly because I feel like this is a very important subject to talk about. ठीक जल्दी कर, भूख लग गई है। है? क्या फ्राइज खाने तुमने? देख लेंगे। अच्छा चलो। फ्राइज साउंड गुड, बट एनीवे, सबसे पहले तो all things put aside, this is extremely sad considering Afghanistan don't really get to play many test matches हाँ, as is, yeah. और especially against quality opposition like New Zealand. एक ये श्रीलंका वाली एक सीरीज खेले थे which was big for them, एक इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेले जिसको बहुत टाइम हो गया। उसके अलावा यार ये इनको बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, आयरलैंड वगैरह ही मिलती हैं, so this was pretty big for Afghanistan. बांग्लादेश को अब इस तरह ना बोलो ब्रो। नहीं, बट ठीक है, नो डिसरिस्पेक्ट, बट इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो, क्या अब मैं आई डोंट इवन नो व्हाट द राइट वर्ड्स आर, बट एक हेरिटेज होती है ना टीमों की। हाँ, हेरिटेज। हाँ, उस हिसाब से अफगानिस्तान को वो टॉप क्वालिटी ऑपोजिशन खेलने को नहीं मिली, एंड न्यूजीलैंड वाज अ बिग वन। ऑस्ट्रेलिया ने वैसे ही कह दिया हमने नहीं खेलना है, ठीक है। आई डाउट इंग्लैंड खेलेगी, मुश्किल लग रहा है, मुश्किल ही है ब्रो। इंग्लैंड तो जिम्बाब्वे से नहीं खेली पता नहीं कब से, आने लगी है जिम्बाब्वे वैसे। They're set to tour England next year. Finally. जिम्बाब्वे वाले प्लेयर्स को पैसे भी मिलेंगे, स्टाइपेंड मिलेगा वो सीरीज खेलने का, because they're trying to grow test cricket. I don't know why I'm doing this, but anyway. तो खैर अफगानिस्तान बेचारी पे मुझे टीम पे तरस आया, प्लेयर्स पे कि यार बेचारों का टेस्ट मैच मारा गया। ऑल्सो दिस इज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस फॉर द न्यूजीलैंड प्लेयर्स एज वेल। उन लोगों ने सोचा होगा श्रीलंका की सीरीज आ रही है, हम आराम से एक टेस्ट मैच प्रिपेयर करेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ और फिर वहां जाएंगे, उनकी भी प्रिपरेशन मारी गई। इट मस्ट बी रियली फ्रस्ट्रेटिंग कि वो वहां बैठे हुए हैं। And just some of the things that we've seen in these past 4 days, right? एक तो वो table fans use हो रहे थे to dry up the wet patches, and those are plenty, by the way. 5 to 6 wet patches हैं within the 30-yard circle. मिड विकेट उखड़ी हुई थी ब्रो यार उन लोगों ने literally, तो पता है वो क्या, वो जो केक टाइप कटिंग हुई हुई है, yeah, वो it could be like a part of that show Netflix पे नहीं, is this cake? could be that. बट उसका चक्कर ये था कि वो बेचारे ग्राउंड स्टाफ जो है, जिनकी उनको मैं ब्लेम नहीं करूंगा, तो फैसिलिटीज ही खराब है। उन लोगों ने दे ट्राई टू कट आउट ड्राई ग्रास फ्रॉम प्रैक्टिस पिचेस, और वो आकर वेट पैचेस को रिप्लेस करने की कोशिश की उन लोगों ने उस ड्राई ग्रास के साथ। दैट डिडंट वर्क आइदर। 2 दिन हो गए, प्ले अबैंडन हो गया यार। और उसके बाद दिस इज नॉट इवन इन द पॉइंट साथ, इब्राहिम ज़ादरान का पता है ना, प्रोलिफिक ओपनर इन रीसेंट टाइम्स फॉर अफगानिस्तान, वाज फील्डिंग इन द आउटफील्ड, स्लिप्ड, इंजर्ड। इब्राहिम ज़ादरान is not just injured and out for this test match. आगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज आ रही है, उसमें भी अवेलेबल नहीं है। इस लेवल की इंजरी हो गई है। और आपको ये चीज का, ये प्रैक्टिस के दौरान कर रहा है। A lot of people get antsy कि क्यों नहीं मैच हो रहा है, ये चीज हमेशा याद रखा करें कि प्लेइंग कंडीशन सेफ होनी चाहिए। नहीं थी, वो प्रैक्टिस करते हुए ही, फील्डिंग करते हुए इंजर हो गया। दिस इज अ बिग ब्लो टू अफगानिस्तान क्रिकेट यार। मतलब वो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनका, टॉप ऑर्डर ब्रो, टॉप ऑर्डर। ही इज द रन एक्यूमुलेटर, और मतलब टेस्ट क्रिकेट तो उसको सूट भी करती बहुत अच्छी। सो वो भी इंजर हो गया। इस चीज को मद्देनजर जरूर रखो। ऑल्सो हियर्स वेयर इट स्टार्ट्स टू गेट रियली इंटरेस्टिंग। ये तो हमने आपको बता देना, ये क्या एफर्ट्स हुई, क्या कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ। ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वैसे नाम क्यों है, ये कोई बता दे। वो मैंने पूछा था एक्चुअली, आई गॉट द आंसर फॉर दैट। नोएडा एग्जिस्ट करता है, ये एक्सटेंशन ऑफ नोएडा है, तो वो ग्रेटर नोएडा हो गया। जिस तरह द GTA इज ग्रेटर टोरंटो एरिया, तो टोरंटो को जो सराउंड कर रहे हैं सबर्ब्स, दे आर GTA। तो ये ग्रेटर नोएडा, नोएडा की एक्सटेंशन। इट्स नॉट सो ग्रेट एनीमोर कंसीडरिंग द स्टेडियम इज फैक्ट, बट इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज लुक, अब तुमने शायद कुछ चीजें शॉक करें। Greater Noida, the ground, has been blacklisted by the BCCI since September 2017. This is not 7 साल। ये न्यूज नहीं है, ये टाइम हो गया, 7 साल गुजर गए। और इट हैड बिन, हुआ इस तरह था कि ये लीज किया था टू स्टेज ए प्राइवेट लीग, अच्छा, जिसके ऊपर सस्पिशन आ गई थी फ्रॉम दी बोर्ड्स एंटी करप्शन यूनिट। ओके, तो उन लोगों ने कहा कि इस ग्राउंड को ही फारिग कर दो, बस ग्राउंड को फारिग करने ब्लैकलिस्ट कर दिया बस ग्रेटर नोएडा। ये क्या पॉइंट हुआ? बट देयर इज मोर। इट वाज देन सबसीक्वेंटली स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स स्टेटस टू होल्ड BCCI कंडक्टेड मैचेस, बट देयर वाज ए क्लॉज स्पेसिफाइंग दैट द वेन्यू कैन बी यूज्ड बाय अदर बोर्ड्स। अदर बोर्ड्स और कौन ही होने हैं, कोई ना कोई डील हुई होगी अफगानिस्तान के साथ तब भी कि चलो ये वाला ग्राउंड आपका हुआ, आप आराम से इसको यूज करो, एंड दे डिड। इट्स नॉट लाइक इट वाज देयर होम बेस और एनीथिंग। 2 दफा ही खेले हैं, 2017 में और 2020 में। 5 T20Is और 6 ODIs, all versus Ireland. अच्छा, so you can't really call it their home ground जब वो टोटल मैच ही 11 खेले। But I've seen a lot of people
क्रिटिसाइज क्या कहते हैं द बीसीसीआई फॉर दिस, यहाँ पे मैं आकर ये बोलूंगा यार एसीबी ने चूज किए ग्रेटर नोएडा को, इट वाज देयर कॉल बिकॉज इसमें मल्टीपल चीजें, एक तो देव प्लेड देयर बिफोर, ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई यार कि देयर इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद काबुल, काबुल से शायद दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट जाती होगी, दिल्ली से नोएडा करीब, ठीक है, तो ये एक रीज़न होगा उनका बहुत बड़ा। ऊपर से फिर मुझे एक अपना जैरेड के शो पे फॉलोअर या जो भी कमेंट करते हुए बंदे ने बताया था कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम अफगानिस्तान एंड पीपल हु आर सीकिंग पॉलिटिकल असाइलम, सो दे वुड हैव वांटेड देम टू कम एंड वॉच द गेम। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी यहाँ पे इन फेवर ऑफ ग्रेटर नोएडा फ्रॉम ACB's perspective and they picked it. Even though they were well aware that Greater Noida does not come under the control of the BCCI or the Uttar Pradesh Cricket Association. एक कोई local administration चला रही है, UPCA भी नहीं चला रही। क्यों? ये सोचो तुम, let that sink in bro. ना BCCI ना UPCA, तो आप is that not a big enough red flag to not choose Greater Noida? That is. It is. Honestly. So that's why I think कि एक इसमें और एंगल भी है। I think the ACB is more at fault over here. अभी तो back and forth चल रहा है ना, finger pointing, they're blaming each other. I mean, तुम्हारी गलती है नहीं तुम्हारी गलती है। After the information you've given me, अगर मैं ACB का प्रेसिडेंट हूँ तो मैं तो कहता ना नहीं यार, नहीं, अगर ग्राउंड ही नहीं ठीक है, हमारी कम्युनिटी होगी वहाँ पे, लेकिन अगर प्लेइंग कंडीशंस ही नहीं हो सकती वहाँ पे, वो वाला स्टैंडर्ड इंटरनेशनल नहीं है, तो हम किसी और ग्राउंड में खेल बिल्कुल, क्योंकि फैसिलिटीज जब है ही नहीं तो आप वो रिस्क क्यों ले रहे हो? ठीक है, लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर। ऑल्सो ये याद रखो कि ये जैरेड ने पॉइंट रेज किया, होटल्स आर प्रॉब्ली चीपर, यूएई में जाएंगे तो अच्छा खासा पैसा लगेगा होटल्स वगैरह में। एसीबी के पास कितने को पैसे होने हैं? वैसे हैं तो 2 टीमों के पैसे उनके पास जिनसे उन लोगों ने एक टीम चलानी है। दैट्स अनदर टॉपिक एंटायरली कि वुमेन्स टीम जो उनकी लड़कियां ऑस्ट्रेलिया बैठी हुई उनके लिए कुछ कर नहीं रहा। आईसीसी कुछ कर ले एट दिस पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कुछ कर ले, समथिंग कुड बी डन, आई रियली फील। बट अपेरेंटली बोथ अफगानिस्तान एंड न्यूजीलैंड ने पूरा वो रेकी वगैरह किया था ग्राउंड का, and they were both satisfied. This was before the rains, I'm assuming. Yeah, obviously. But it gets even weirder. It gets so weird, you have no idea. अच्छा. तभी मैं कह रहा हूँ कि there is more to what meets the eye over here. अच्छा. Yes, I feel like the ACB is more at fault. मगर थोड़ा सा इसमें BCCI का भी सीन मुझे लग रहा है. अच्छा. कुछ ना कुछ इनकी तरफ भी अजीब सी चीजें। एक तो सबसे पहली बात ये है ना कि कुछ लोग कह रहे थे कि यार why was the ground even offered by the BCCI जब उनके कंट्रोल में ही नहीं है और उन लोगों ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ। ये बात भी है, लेकिन फिर वो क्लॉज आ गया ना, उन्होंने बोला था कि क्लॉज आ गया ऊपर से व्हाट इफ अफगानिस्तान सेट के नाम में हमें चाहिए ग्रेटर नोएडा। हाँ, सो जब क्लॉज है कि आप ले सकते हो ये वाला, हम नहीं यूज करेंगे लेकिन किसी और बोर्ड ने लेना है, सो दैट्स ओपन फॉर एवरीवन, राइट? सस्ता पड़ रहा होगा, लॉजिस्टिक्स आसान होंगे, अफगान पॉपुलेशन है वहां पे। आई डू गेट देयर एंगल, रेफ्यूजी पॉपुलेशन है। आल्सो जैरेड आल्सो ब्रॉट अप अनदर थिंग यार, एक तो होता है ना ग्राउंड कैसा है, ठीक है, फैसिलिटीज वाइज। एक और ये चीज होती है कि क्या वहाँ टेलीवाइज हो सकती है क्रिकेट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पता है ग्रेटर नोएडा में हो सकती है। देयर हैव बीन 11 लिमिटेड ओवर्स इंटरनेशनल, सो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अफगानिस्तान फेवर, लाइक यू नो एसीबी के लिए सेंस बन रही होगी। लेकिन खैर, हाँ, आपको क्या पता कि क्या कंडीशंस हैं व्हेन इट्स रेनिंग ओवर देयर। अच्छा, एक और बड़ी कंफ्यूजन हुई है, मैं ट्विटर पे मैंने कुछ ट्वीटें की थी तो वो लोगों के आई जा रहे थे, तो कुछ कह रहे हैं कि यार एसीबी हैज पेड बीसीसीआई सम टू होस्ट देयर क्रिकेट। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, कोई एग्रीमेंट है, कोई सम नहीं है। आप हमें बताओ कमेंट्स में कि क्या है सम के नहीं है, मुझे कॉन्फर्मेशन चाहिए। बट माय माइंड टेल्स मी कि ऑफ कोर्स कोई पैसे दिए होंगे। जाहिर है आप किसी और की फैसिलिटी जब यूज करना चाहते हो तो आप पैसे देते हो, मगर अगर वो बीसीसीआई के कंट्रोल में ही नहीं है तो फिर बीसीसीआई क्यों कमा रही है? वो तो फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कमा रही होगी। और अगर वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोई सस्ता काम अगर बैठे में, तो फिर एज माय फादर सेज, होर चूपो। ठीक है, क्यों किया आपने ये? Why take such a big risk जब आपको न्यूजीलैंड मिल रही है टेस्ट क्रिकेट में? ठीक है, एक मैच के लिए सही। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आपको क्या पता कि क्या ग्राउंड की कंडीशंस है। अगर आप लोगों ने रेकी की है, न्यूजीलैंड ने भी की और इन्होंने भी की और अप्रूव कर दिया। पता नहीं न्यूजीलैंड ने कितनी की है, ये तो किसी अफगानिस्तान के ऑफिशियल नहीं बताया। इनकी बातों पे भी पता है इस वक्त यकीन नहीं कर पा रहा मैं। एसीबी की बातें बहुत डॉजी लग रही मुझे, और मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। ESPN Cricinfo रिपोर्टेड कि अफगानिस्तान के टीम ऑफिशियल ने बोला है कि प्लेयर्स वर अनहैप्पी with the facilities in Greater Noida. पहले से ही? हाँ, and they wanted Afghanistan to either play in कानपुर, लखनऊ और देहरादून। अब कानपुर में यार एक टेस्ट मैच होने वाला है बांग्लादेश इंडिया का, वो उसके रेडी हो रहा है, ठीक है, तो वो मुश्किल हो जाना था। और देहरादून और लखनऊ के अंदर कोई T20 लीग्स चल रही हैं, अच्छा। तो वो भी चले गए। फिर एक कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट आई कि एसीबी कहता है कि एसीबी कहता है, कौन कहता है, बट बेसिकली एसीबी वर ऑफर्ड ग्रेटर नोएडा, बेंगलुरु एंड कानपुर।
देहरादून नहीं, जगह बदल गई, लखनऊ भी गया। So that's really weird now. और बेंगलुरु में लोग कहते हैं कि यार वो तो दुलीप ट्रॉफी का मैच चल रहा है वहां पे कोई चिन्ना स्वामी में, so there is also अच्छा नहीं वो भी मैंने पढ़ा था, ये तुमने बात याद और करा दी। खबर ये थी हाँ कि चिन्ना स्वामी नहीं ऑफर हुआ था, Yes. कोई और बेंगलुरु में दूसरा वाला ऑफर there is no confirmation on that, but from what I've been hearing and reading, the KSCA stadium in Alur जो आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु में वो ऑफर हुआ था, and from what I've been also told वहां पे ड्रेनेज फैसिलिटीज तो बड़ी फिट थी और वहां पे होंगी क्योंकि हमें पता है चिन्ना स्वामी में बड़ी अच्छी है और कर्नाटका में पड़ती होगी बारिश बहुत, तो दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो इन हाइंडसाइट दे शुड हैव गॉन फॉर दैट स्टेडियम। बट मुझे ये बताओ कि अफगानिस्तान के ही एसीबी जो है उसके इंस्टाग्राम पे देहरादून, लखनऊ और ग्रेटर नोएडा थे और उनके फेसबुक पे उनको ऑफर हुए बेंगलुरु, कानपुर और ग्रेटर नोएडा। ना करो, अगर इनका ये अकाउंट दो फर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दो फर्क बातें कर रहे तो हाउ कैन आई ट्रस्ट देम? ना करो। Yeah. Is that true? Yeah. There's evidence for this. So I'm not saying Just by the way, ACB आप मेटा है दोनों, आप मेटा के थ्रू एक जगह सेम चीज पोस्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे लहदा और फेसबुक पे लहदा पोस्ट करने की जरूरत नहीं होती। मुझे लगता है ऑफर जो भी हुआ हो, एसीबी ने खुद बोला होना हमें चाहिए ग्रेटर नोएडा। जब ये सारी हरकतें शुरू हुई होनी है, दे मस्ट हैव फेल्ट एम्बैरेस्ड। ऑब्वियसली ये है एम्बैरेसिंग उनके बहुत लिए, embarrassing। ठीक है। और फिर वो डिफ्लेक्ट करने लग गए होंगे और उन लोगों ने बीसीसीआई पे ब्लेम डालना शुरू कर दिया होगा। बीसीसीआई ने बोला होगा भाई ये तो हमारा ग्राउंड ही नहीं है, इधर किधर हो रहे हो। मैं एक चीज पे जरूर बोलता हूँ, ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा बीसीसीआई को ये ब्लेम दे सकते हो कि यार व्हाई वाज ए ग्राउंड ऑफर्ड जो कि है ही नहीं, लाइक उनको करने क्यों दे रहे हो? बट देन अगेन दे वुड हैव बीन लाइक इनको चाहिए, ये मांग रहे हैं, यार दे देखो, दो फिर। अगर तो क्लॉज है कि किसी और बोर्ड ने यूज करना है तो फिर तो अवेलेबिलिटी है ना। हाँ, हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन अवेलेबिलिटी है, खेलना है आके खेल लो। तो फिर इस पे मेरे लिहाज से बीसीसीआई पे ब्लेम नहीं आता। हाँ, मेरे ख्याल से अगर आप सिचुएशन में देखो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक ही साइड की सारी गलती हो। ना। अगर मुझे ज्यादा गलती एसीबी की लग रही है मुझे भी लग रही है। और दिस इज कमिंग फ्रॉम अस जिनको लोग गालियां निकालते हैं कि हम बीसीसीआई के पीछे पड़े हुए हैं। आई डोंट थिंक उनकी इसमें ज्यादा गलती। लेकिन बात ये है ना, देखो मैं हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने कहा यार ये स्टेडियम मैंने कर दिया ब्लैक लिस्ट, हम नहीं यूज करेंगे, हमारी टीम नहीं यूज करेगी, किसी और टीम ने यूज करना है आके तो मोर देन वेलकम। एसीबी इज लाइक हमें ये वाला चाहिए, ले लो यार। It's even scarier and dodgier when you consider the fact कि जो विजडन का पीस मैंने पढ़ा है for my research, उसका ऑथर ही नहीं है कोई। तो बंदा जिसने भी लिखे वो बताना ही नहीं चाह रहा कि मैं कौन हूँ, because obviously this is all really scathing. Yeah. And I mean, you know, International cricket, guys. yeah, Afghanistan should obviously explore more options. BCCI से ही बात करें यार, कोई और ग्राउंड हमें कर दो। मेजर टेस्ट सेंटर कोई अगर ना भी हो सके तो यार और कोई अच्छा सा इंडिया में तो भरे होंगे ग्राउंड यार, ग्राउंड होंगे कि आपको वो टेलीवाइज करने की भी वो एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी, आपको ड्रेनेज मिल जाएगी, अच्छी कंडीशंस मिल जाएंगी। ग्रेटर नोएडा इज नॉट द आंसर। आई स्ट्रांगली एंड फर्मली बिलीव कि दे वुड हैव आस्क्ड फॉर इट। हाँ, ये जो भी आप ऑफर करो हमें ग्रेटर नोएडा दे दो, हम यहाँ खेले में हैं, यहाँ पे हमारे रेफ्यूजी और वो कम्युनिटी है। Made sense for them in their head. डायरेक्ट फ्लाइट है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू काबुल, पैसे बचेंगे, होटल सस्ते होंगे, सारा ये सोचा होगा। Maybe they did not take into account कि बारिश कितनी होगी और फिर इसका क्या नहीं, मगर ये भी जहालत है क्या मानसून का आपको नहीं पता? दिस इज मानसून सीजन, इस वक्त तो बारिशें होंगी। तो ठीक है, कई जगहों पे आप कह सकते हो कि बीसीसीआई कुड हैव फैसिलिटेटेड देम बेटर, बट ओनस इज ऑन एसीबी कि आपने चुनाई क्यों? आपको किसी ने जबरदस्ती तो नहीं खिलाया ग्रेटर नोएडा में। लोग कह रहे हैं हाउ मच ऑफ अ चॉइस डिड दे रियली हैव? वेल क्लियरली दे हैड द अल्टरनेट स्टेडियम इन बेंगलुरु। देहरादून, लखनऊ, कानपुर, बेंगलुरु, चारों इन्होंने बोल दिया। थोड़ी फारिग कवरेज हो जाती, जो भी मुझे नहीं पता वहां टेलीवाइज करने का क्या चक्कर है। वो बेंगलुरु वाले दूसरे स्टेडियम में ये मुझे नहीं पता। आई एम प्रीटी श्योर अगर ऑफर हुई भी है। कह देते दो फिर कानपुर ऑफर हुआ था ना, दैट्स द क्या कहते हैं, दोनों का तुम देखो ना कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स, एक में देहरादून, लखनऊ और नोएडा है, ग्रेटर नोएडा, और एक में बेंगलुरु, कानपुर और ग्रेटर नोएडा है, और फिर एक कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है जिसके अंदर कानपुर दोनों में है, जहां तक मुझे समझ आ रही है। मे बी आई एम रॉन्ग ओवर देयर, बट कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है, तो फिर आप मांग लेते यार, कानपुर मांग। खैर एट द एंड ऑफ द डे यार, जो भी है ऑफिशियल्स की जो भी गलती है यार, आई एम सैड फॉर द प्लेयर्स, आई एम सैड फॉर द टीम्स, आई एम सैड फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट। हां, एंड दे डू डिजर्व टू प्ले मोर टेस्ट क्रिकेट। वो किस तरह बेहतर होंगे अगर वो और नहीं खेलेंगे। उन प्लेयर्स के साथ ज्यादती हुई है। इब्राहिम ज़ादरान तो मुफ्ते में इंजर हो गए,
और ऊपर से यार न्यूजीलैंड क्रिकेट भी वो कौन सा बहुत ही खेलते हैं। हाँ, वो भी उनका बहुत भी तो कम टेस्ट खेलते मैच हैं। मारा हाँ। गया यहाँ पे, उनको तो अच्छी प्रैक्टिस मिलनी थी। श्रीलंका इंग्लैंड को हरा कर आ रही है। श्रीलंका एट होम इज ऑलवेज यार डिफिकल्ट टीम टू प्ले। मैं बता रहा हूँ बेरामे, अफगानिस्तान हैव द कैपेबिलिटी टू बीट न्यूजीलैंड इन टेस्ट क्रिकेट। हाँ अगर स्पिन ट्रैक हो इन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस दे डू। बिल्कुल, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। पैसे जाया ही हुए हैं उनके एंड में, ठीक है। और I mean, great. At least, hopefully, they will learn from this lesson and drop the idea of Greater Noida in the future. Yeah. और मतलब यार, again, it's such an ugly situation at this point कि वो उनको blame कर रहे हैं, वो उनको blame कर रहे हैं, fans आपस में लड़ रहे हैं, और सबसे तब मुझे चढ़ रही है क्लाउड चेसिंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पे, जो आकर मजाक उड़ा रहे हैं इस चीज का, और वो BCCI पे बातें कर रहे हैं। यार एक आधा आर्टिकल पढ़ने वाली बात ही होती है। नहीं डू योर ड्यू डिलिजेंस, डू योर फकिंग जॉब। यार मेरी बात सुनो, आप आकर हमें जलील कराने लग जाते हो। जहर उगल नहीं है तो कम से कम थोड़ी रिसर्च कर जहर उगल लो। गलती उनकी नहीं है, गलती तुम्हारी है। मेरी गलती है कि तुम इन लोगों से ये एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट फार टू मच। क्योंकि एंगेजमेंट फार्मिंग है। मैं हमेशा बोलता हूँ ट्विटर के ऊपर, सारे जो पाकिस्तानी सारे तो नहीं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं ना, वो करते हैं ऐसा, वो घटिया सॉरी एक्सक्यूजेस ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। ठीक है, ये हमारा ही नाम बदनाम कर रहे हैं। इनको बहाना चाहिए इंडिया को बात लगाने का। ग्रेटर नोएडा में नहीं है फैसिलिटीज, ग्रेट। हाँ, पाकिस्तान में बताओ कौन सी फैसिलिटीज है? अभी हमारा भी ड्रेनेज के साथ मसला हुआ था पहले टेस्ट मैच में रावलपिंडी में, याद है आपको? ग्रेटर नोएडा में नहीं है फैसिलिटीज, वो ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वो कुछ नहीं है। इंडिया हैव जस्ट वॉन द वर्ल्ड कप। आप क्या कर रहे हो? इंडिया में आप बाकी देखो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी तगड़ी है, IPL है उनके पास। आप किस मुंह से बातें कर रहे हो? अभी हम बोल रहे थे कि वहां पे कोई लोकल टूर्नामेंट हो रहा है उस स्टेडियम में, दूसरे स्टेडियम में लोकल टूर्नामेंट हो रहा है, उधर दुलीप ट्रॉफी हो रही है, उधर इंडिया की प्रेपरेशन हो रही है बांग्लादेश के खिलाफ। इसके साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान को भी दिया हुआ एक कि आके खेल लो इधर। आप क्या कर रहे हो? और टू ऑल द पीपल हु आर चैलेंजिंग मी कि नहीं BCCI की भी गलती, हाँ थोड़ी बहुत होगी, ताली दो हाथ से बचती है। यू कैन नॉट कन्विंस मी कि BCCI की ACB से ज्यादा गलती है यहाँ पे। मुझे ACB की बहुत गलती नजर आ रही है। मजे की बात है, लोग सरप्राइज हो जाएंगे, ये एकदम BCCI की तारीफें कर रहे हैं। यार हम तो ऑब्जेक्टिव हैं। BJPCCI by the way। हाँ, BJPCCI, but we are always going to be objective, dude। जो हमें नजर आ रहा है, जो सही लग रहा है, हमने we're gonna go and speak our own truth, and this is what feels right to me। This is the opinion that I have formulated based on whatever rationale I have gained from the wisdom piece which has no author। Dodgy as fuck। मैंने नहीं पढ़ा, इसने मुझे जो इन्फो दी है, होपफुली इट्स ट्रू, आई बिलीव हिम ऑब्वियसली। तो उससे तो मुझे भी यही लगा कि द ओनस लाइड ऑन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और इंडिया ने तो चॉइसेस दे दी, जो पिक करना है कर लो। फोर्स अगर तो उन्होंने फोर्स किया हो हैंड, तो फिर एक अलग बात है। लोगों ने सोचा होगा अगर ये इतना ही चाह रहे हैं ग्रेटर नोएडा को तो दे दो फिर यार, हमारे तो अंडर ही नहीं आता। We don't need to worry about any of this। Exactly। फिर अगर तो अच्छा, इसमें एक और सिनेरियो, वही इसलिए मैंने आप लोगों से कॉन्फर्मेशन मांगी है। माय ब्रेन टेल्स मी दैट इन ऑर्डर टू प्ले इन अ सर्टेन फैसिलिटी यू हैव टू पे अप, ठीक है, कुछ पैसे देने आपको। अगर उन लोगों ने BCCI से कोई ऐसी डील की हुई है which has monetary income involved, then the BCCI should facilitate them better and probably give them a better center as well। मेरे ख्याल से लाइक नोएडा ऑन द टेबल ही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कह सकते हो वही ताली दो हाथ से बचती है वाली बात है, सही है। मगर जो पाकिस्तान के ये जो जर्नलिस्ट है, आम आवाम को मैं कुछ नहीं कहता, आम आवाम का वो उनकी नौकरी नहीं है ना, नौकरी नहीं है, ठीक है। और वो तो वैसे ही आपको पता है दोनों मुल्कों के हालात किस तरह, आइदर साइड पे लोगों ने आपस में बातें ही लगानी। आपके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो अपने आप को कहते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मैं तो उनको मानता ही नहीं हूँ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा मसला पता है क्या बेराम? देयर नॉट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। ये लोग जब अपना करियर शुरू करते हैं ना, ये क्राइम से शुरू करते हैं, ये कोर्ट से शुरू करते हैं, और फिर ये स्पोर्ट्स के अंदर घुसते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती, और ये सनसनी मचाते हैं। जो कुछ करती है वो अब होना शुरू हो रही है। अब ईलॉन ने और बकवास शुरू कर दी है, ये ट्विटर को X बना के और मोनेटाइजेशन लाके कि अब इट्स लिटरली एंगेजमेंट फार्मिंग। कोई ना कोई बात लगाओ इंडिया को, लोग गालियां निकालने आएंगे, हमारे पैसे बन जाएंगे। ये बकवास चल रही है इस वक्त। उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता, आप लोग गंदी गंदी गालियां दो। यार आप लोग जो है ना, एक काम करना शुरू करो, आप इनको कोट ट्वीट ना करो, इनकी स्क्रीनशॉट लो और इनको कॉल आउट करना शुरू करो। These people need to be held accountable because Saad and I share the same industry with them and we are honestly embarrassed। हमें घिन आती है इनकी चीजों पे। हम तंग आ चुके हैं यार। हमने ये पॉडकास्ट शुरू कर दी इनको चैलेंज करने के लिए, मगर आप लोगों को भी यहाँ पे थोड़ा सा कॉल आउट करना पड़ेगा। You've got to hold these people accountable because they're taking it to another level। आए दिन कोई बात लगा दी भाई, इंडिया को इंडिया ये, इंडिया वो, और कोई बात ही नहीं है करने वाली।
मतलब कोई आपके पास ओरिजिनल कंटेंट ही नहीं है, you're basically surviving or trying to thrive on hate. And we don't endorse that. Not over here, not at Pro Sports. Yeah. And if you guys feel that way, then this is not the channel for you. We don't do things over here in that manner. Yeah. हम तो भाई we'll try to remain objective. We'll also हमारा एक अपना भी अंदाज है, हम उसको एंजॉय Yeah. करते हैं. सही मजा आता है. Yeah. मजेज़. आप लोगों को भी आई एम श्योर ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दे, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दे. उसके अलावा Become a Johnny. जानी बन जाए हमारे साथ बोलते हैं, अगर आप स्पेनिश हो तो become a Yanni. यानी सो आप पेट्रियन के थ्रू या इजी पैसा के थ्रू बन सकते हैं. 0319360255 इज द नंबर. उसके अलावा हमारी बूथियां पसंद आई हो तो Amazon म्यूजिक और Spotify पे भी सुन सकते हैं हमें. Sorry, if you were Greek, you would be Yanni. If you were Spanish, you would be Hani. हानि Jose. हानिकारक हो सकता है आपके लिए ये. Hanis of the podcast. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.